राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है भाई अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध चैनल से। अवनीश भाई राम राम। नमस्कार बाबा जी, आपको प्रणाम। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सर योगी जी तो लगातार चौका छक्का मार रहे हैं। एक एक बॉल में 36 रन का रिकॉर्ड बना दिए हैं। एक ओवर में 36 रन तो हमने सुना था। योगी जी एक के बार में 36 रन बना देंगे तो कैसे काम चलेगा। सर जो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत पे, उसकी बहुत चर्चा है देश विदेश में। ऐसे माहौल में जबकि मुसलमानों के खिलाफ विश्वव्यापी भयानक गुस्सा नहीं, भयानक गुस्सा इन वृंदों ने ब्रिटेन की बच्चियों के साथ जो किया है, उसका स्वाभाविक रूप से सर गुस्सा तो पूरी दुनिया में होना ही था। तो वो गुस्सा है। ऐसे में एक सरफिरा उठ के कह देता है कि कुंभ की धरती भी हमारी है। और ऐसे में बाबा का जो रौद्र रूप हमें देखने को मिला कि जब तुम्हारा बीज नहीं पड़ा था तब से कुंभ है और एक एक इंच भूमि वापस लेंगे। सर क्या आपको क्या लगता है बाबा के इरादे क्या? प्लीज सर बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए, आपने रूपक गढ़ा शुरू में क्रिकेट की भाषा में आपने कहा कि बाबा तो एक ओवर में 36 रन बना रहे हैं। सर सवाल यह है, बाबा 36 नहीं 136 रन बना रहे हैं। मजेदार बात यह है कि सामने से 6 की 6 और 6 नहीं, ओवर कितनी बालों का हो रहा है ये बाद में निर्धारित होगा। लूज बॉल दी जा रही है सर। जब सामने जो बॉलर है वो लूज बॉल्स देगा, वो भी एक ऐसे धुरंधर बैट्समैन योगी आदित्यनाथ जी को, तब काहे 36 रन की केवल कल्पना सर। अब आप ही ने अभी कहा कि एक सिरफिरा खड़ा होता है, कहता है कि कुंभ की जमीन जो है 54 बीघा वो वक्फ की है। आजकल मैं वक्फ नहीं बल्कि वक्फ कहता हूं, क्योंकि हैदराबाद के जो वो ओवैसी हैं जो लेके इसको सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं संभल वाले मामले को। सर ये बताइए, संभल क्या है? संभल में बयाना किसने दिया? खुदाई का। 100 की सीधी बात। और सत्य कभी पराजित होता नहीं, ये अटल है। और जब सत्य कभी पराजित होता नहीं तो बयाना वहां किसने दिया? बयाना वहां दिया पत्थरबाजों ने। हरिहर मंदिर पर कब्जा किए का जो सर्वे हो रहा था, आज भी मान लीजिए सर्वे का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि अदालती। अच्छा एक चीज, सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई संभल सर्वे पर या सर्वे के बहाने बाकी सर्वे पर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाले मुकदमे में, तो मीडिया हमारे यहाँ इतना सस्तेपन पे आ गया है सर, क्या ही कहें। वाकई खबर मंडी में जो कहता हूं उस खबर मंडी होके रह गई है। उसने क्या बताया कि साहब रोक लग गई। अरे मुकदमा सुने जाने पर कोई रोक नहीं है सर, फैसला नहीं सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है। सवाल ये उठता है सर कि बयाने जब आप दोगे और दूसरी तरफ सच रहेगा, सच का दस्तावेज रहेगा, बावड़ी नक्शे में जो है राजस्व में जो पुराने कागज में दर्ज है वो मिल जाएगी, कुएं के कुएं बरामद हो जाएंगे, उन्हीं जगहों पे बरामद हो जाएंगे। तो सर आप ये लूज बॉल दे रहे हैं ना, आप ये लूज बॉल दे रहे हैं ना। उसके बहाने अब आप कहेंगे कि बाबा प्रशासन का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सरकार का काम जो है मंदिर खोजना और बावड़ी खोजना है? भाई साहब, बावड़ी जल स्रोतों में है और चमक के यही गिरोह जो है ना वामपंथियों का, बाबा जी चमक के कहता है कि अगला विश्व युद्ध पानी पे होगा। अरे पाखंडियों, अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो आप जरा प्रायोरिटी देख लो ना। देश में एक जल शक्ति मंत्रालय है, नरेंद्र मोदी लेके आए हैं जल संरक्षण के लिए। तो बावड़ी पाटोगे तो ये बयाना किसने दिया? लूज बॉल किसने दिया भाई? दूसरी चीज, न सिर्फ उसको पाटोगे बल्कि 400 450 स्क्वायर मीटर वाली बावड़ी को तुम 210 या उसमें सिमटा के बाकियों पर कब्जा करके तुम अट्टालिकाएं खड़ा कर लोगे फर्जी। तो ये बयाने कौन है सर? कुंभ में 54 बीघे वक्फ की जमीन है, ये बयाना कहां से आया सर? वो तो पलट गया भाई, वो तो हलफनामा देके पलट गया ना। कथित रूप से सोशल मीडिया के जरिए ही, मैं कंफर्म नहीं हूं कि उसका दादा जिसके नाम ये कहा गया था कि ये वक्फ उसने किया है, वो अंडा बेचता था। आई एम नॉट श्योर, लेकिन सोशल मीडिया में मैंने कहीं सुना। लेकिन कुल मिला के उसके पड़पोते के हिसाब से, दिए हलफनामे के हिसाब से, उसके खानदान के हिसाब से वो इस हालत में ही नहीं था। उसने कहा था कि हमारे पास
वो जगह सिर्फ इस बात के लिए थी कि हम वहां पर उसकी चौकीदारी एक तरह से कर सकें। उसके लिए कुछ पैसे भी उसके दादा को मिलते थे। तो सवाल ये उठता है सर कि इस तरह के फर्जी दावों और फर्जी कब्जे, इसको हटाना तो प्रशासनिक काम है ना सर। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं। भाई ये बताइए, संभल में अगर बावड़ी का संरक्षण किया जा रहा है तो राष्ट्रीय हित में है ना, जल संरक्षण की बावड़ी, कुएं, तालाब ये सारे रिकवर हो रहे हैं। देखिए सर, एक चीज है, अगर कोई प्रशासक अपने राजधर्मों का पालन करे तो इस देश में अपने आप सहज रूप से बाय डिफॉल्ट सनातन का ही इनरिचमेंट होना है। आप अगर किसी शहर का विकास करेंगे तो आपको अगर कोई ऐतिहासिक जगह मिलेगी तो वो हिंदुओं की ही मिलेगी, सनातनियों की ही मिलेगी। ये आप अब इसमें प्रशासन भी आ रहा है, इसमें डेवलपमेंट, क्या अर्बन डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है? मैं उन्हीं की भाषा में पूछूंगा जो लोग कहेंगे कि मंदिर मस्जिद में उलझ के रह गए हो। संभल में क्या अर्बन डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है? बहराइच में जहां एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी तुम लोगों ने, वहां पर सड़क से, पीडब्ल्यूडी की सड़क से अतिक्रमण ही तो हटाया जा रहा था भाई। अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, अवैधता नहीं समाप्त की जाएगी। इस देश की कौन सी कोर्ट है जो अवैध, बड़ा बुलडोजर पर ब्रेक लग गया चिल्लाते थे तुम, उत्तर प्रदेश में कब बुलडोजर रुका है जरा ये बता दो। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा कि हम अवैध पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई को रोकेंगे नहीं, और पिछले इतने सालों में, तमाम सालों में उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश से उदाहरण बताता है, एक भी फैसला नहीं आया, कहीं चैलेंज नहीं हुआ कोई बुलडोजर की कार्रवाई। यानी स्थापित है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अवैध पर बुलडोजर चलाती है और वैध पर बुलडोजर चलाती नहीं। सुप्रीम कोर्ट उसका हामी है। तो सवाल यह है सर कि योगी आदित्यनाथ जी प्रशासक की भूमिका में, मैं फिर कहूंगा वो धर्मगुरु एक बार दूसरे नंबर पे, क्योंकि योगी जी से भी जब पूछा गया है तमाम अवसरों पर तो उन्होंने कहा है राष्ट्र धर्म पहले है, राष्ट्र पहले है। इसकी एक अलग फिलॉसफी है, वो संत भी हैं, वो एक महंत भी हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। सवाल ये उठता है सर कि योगी आदित्यनाथ जैसा प्रशासक जब अपने 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश के नगरों, गांवों, उसके प्राकृतिक जल स्रोतों, इन तमाम चीजों का अगर संरक्षण करेगा तो वो सनातन का ही संरक्षण होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इस जमीन की यही सच्चाई है। तो यहां लूज बॉल वो सामने से दी जा रही है। अब क्यों दी जा रही है, इसमें मैं साजिश एक बताऊं सर स्पष्ट रूप से, क्या इस तरह के लगातार उकसावे उस खास मजहबी लोगों द्वारा मुसलमानों का एक तरह से भड़काने की प्रक्रिया नहीं जारी है कि सड़क पर उतर जाओ, हंगामा क्रिएट करो, हर चीज में कंफ्यूजन? ये भी एक है सर, इस एंगल को भी देखने की आवश्यकता है। और संभवतः इसको अच्छे से, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं ना कहीं इसको समझ लिया है और एक मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को ये कड़क टिप्पणी और भयंकर टिप्पणी जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं यहाँ एक प्रशासक योगी आदित्यनाथ के इस गंभीर रिएक्शंस और तेवर को होते हुए देख रहा हूं, जो एक प्रशासक के रूप में देख रहे हैं जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर की भी जिम्मेदारी है। तो ये मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का एकदम समझा हुआ तेवर है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है ना कि चुनावी मौसम चल रहा है सर, बड़े साहब देश में तो इस समय कम से कम दूर दूर तक कहीं कोई चुनाव नहीं चल रहा है सर, कुंभ जैसा विराट आयोजन हो रहा है सर। तो योगी जी ये जो रिएक्शन दे रहे हैं, ये वक्त और हालात को, एक प्रशासक की भूमिका में उनके पास तमाम इनपुट्स भी हैं, वो एक समर्थ और योग्य पुरुष हैं, दिग्दर्शी हैं, भविष्य देख रहे हैं वो, तो उनकी एक जिम्मेदारी भरा रिएक्शन है। मैं इसे किसी शो में जाके आईमा बोलने वाले योगी आदित्यनाथ का बयान नहीं समझूंगा सर। वो जब मुंबई पुलिस मुंबई के माफिया का उन्मूलन कर रही थी तो उस समय पुलिस का एक मॉडस ऑपरेंडी था कि फलानवा गिरोह को इनकी मुखबिरी कर दो, इनके गिरोह की उनको कर दो, उनको फोन करके इनके 4 मरवा दो, फिर इनको फोन करके उनके 4 मरवा दो। इसी तरह आपस में
मार मरौजा करा के पूरा गैंगवे खत्म कर दी। जो रहे सहे 2-4 बचे उनको खुद मार दी। सर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव और बाबा कहीं अंदर अंदर मिल तो नहीं गए हैं? अखिलेश यादव ने बाबा को उकसा के अतीक अहमद का पूरा 20,000 करोड़ का साम्राज्य खत्म करा दिया। मुख्तार अंसारी को निपटा दिया, आजम खान को निपटा दिया। अब अंदर ऐसे आंख मार के बोलते हैं कि अब हम इशारा किए हैं, आप संभल निपटा दीजिए, इसी लगे। सर कहीं सर एक बात बताओ, आप लोग मेरी बात को हंसी में मत लीजिएगा। राजनीति में कुछ भी संभव है, एंड देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज इन पॉलिटिक्स। कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता है। तो मुसलमानों को, मुसलमान भी जो है ना बहुत खोल खोल के दिखाता है, सब लोग लुंगी सरका के। कहीं अखिलेश ने इनको एक के बार में निपटाने का तो नहीं सोच लिया है? क्योंकि बार बार अखिलेश ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे मुसलमानों का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। मुझे लग रहा है, आप लोग बताइए जरा। सर देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात को गंभीरता से ले रहा हूं, मैं बिल्कुल हंसी में नहीं उड़ाऊंगा। कंस्पिरेसी थ्योरी के लिए ये एक अच्छा एंगल है, लेकिन ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति, एक धर्मगुरु, एक राजनेता, एक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ सेटिंग करके कर रहे हैं, तो ये कुछ ज्यादा देना हो जाएगा अखिलेश भैया को। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये कुछ ज्यादा देना हो जाएगा। सवाल ये उठता है सर, गंभीरता, आपने प्रश्न अच्छा, एंगल चाहे जो भी हो, लेकिन इस पर चर्चा जरूरी है। देखिए सर, ऐसा है कि जरा योगी आदित्यनाथ जी के एक मुख्यमंत्री, एक प्रशासक के रूप में एक गर्व से वो कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूं, और गर्व से कहता हूं कि हिंदू हूं। उस पहचान को लिए हुए उनकी प्राथमिकताओं में ये सारे काम नहीं है स्वभावगत रूप से। दूसरा, क्या कोई अल्पमत की सरकार चला रहे हैं या कोई थिन मार्जिन की सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, या उनके लिए राजनीतिक जमीन के रूप में ये सारी चीजें हैं जिस पर वो अखिलेश यादव को के साथ सेटिंग करेंगे? ऐसा नहीं है सर। योगी जी के लिए उनकी प्राथमिकताओं वाले ये विषय हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो प्रशासक की भूमिका में आप जरा उनको देखिए, तब आप पाएंगे कि वो तो अपना काम कर रहे हैं भाई जी। सर आपके लिए काम ही पानी का डर सनातन का बने निकल रहा रहना है तो क्या चाहिए। कर रहे हैं वो? सर आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। मुसलमानों का अगर वोट लेना है तो पहले पिटवाओ कि भाजपा तुमको खा जाएगी, योगी तुमको खा जाएगा, तो खाली मैं ही बचा सकता हूँ। पहले 4 लाठी पिटवाओ, फिर बोलो देखो, फिर हरदी छोप दो पिछवाड़े पे। पहले 4 लाठी है कि है बाबा, और फलनवा को 4 लाठी लीजिए। जब बाबा 4 लाठी मार के चले जाए तो उसको हल्दी छोपने चले जाओ। ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, अखिलेश जानबूझ के पिटवा रहे हैं। सर ऐसा है ना, सुनिए सुनिए सुनिए, ये बताइए, सीरिया में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स चल रही है, ये एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा पीट रहे हैं। आप ये बताइए, अफगानिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और किस इलाके से योगी जी के कैठो विधायक हैं और अखिलेश यादव वहां जो है लेके कब अपने राजनीति कर रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं। अभी आपने शुरुआत में बोला सर ब्रिटेन में, वहां तो अजीब घिनौने तरीके से लड़ रहे हैं सर। सबसे पहले तो ये पाकिस्तानी रेप गैंग है, इसको कोई ग्रूमिंग गैंग जैसी एक, मतलब आप ये कल्पना कीजिए जरा, क्या एक घृणित काम के लिए कैसा शब्द, इसको ग्रूमिंग गैंग कहना बंद करना चाहिए। ये पाकिस्तानी रेप गैंग है, इस्लामिक पाकिस्तानी रेप गैंग, अगर कायदे से कहा जाए। वहां कौन सी अखिलेश यादव और इनके, ये पूरे विश्व में नंगई है, पर उतारू है। भारत ने इनको कैसे काबू में कर रखा है, कैसे इनका खतना कर रखा है,
उपलब्धि है ये भारत की 2014 से। इसीलिए मैं बाबा जी बार बार कहता हूं कि दिल्ली में ना कोई खाली पॉलिटिकल चेंज नहीं आया, इसीलिए इसको मैं सड़क नाली खड़ंजा पुल पुलिया वाली सरकार कभी कहता भी नहीं, न मानता हूं, न मानना चाहिए। सच बताएं तो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है 2014 से ना देश में। अच्छा, एक एंगल और आता है सर। अब मैं देख रहा हूं कि जब भी योगी जी अपनी प्राथमिकताओं को लेके बात करते हैं, तो एक अजीब सा जो है वो कंपटीशन का माहौल दिल्ली वर्सेस लखनऊ चलाने का प्रयास कर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं, लेकिन एक हल्के में जरा उसको भी एड्रेस कर लिया जाए। बाबा जी, लोगों को एक समुच्चय नहीं दिखाई देता, बटोगे तो कटोगे, और दिल नरेंद्र मोदी जी इसका एक्सपेंशन करते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये एक सहभागिता प्रतिद्वंदिता तो कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि योगी आदित्यनाथ जी भविष्य के एजेंडे साफ करते चल रहे हैं? आप देखिए ना। अच्छा ये बताइए, उन्होंने जब ये कहा कि एक एक इंच भूमि वापस लेंगे, आप सबको पता है सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ ही हर प्रदेशों में जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड भी होता है। मैंने आपके साथ एक वीडियो किया था, मैंने आंकड़े भी दिए थे। उत्तर प्रदेश में तो 2 मुसलमानों के वक्फ बोर्ड है, एक शिया वक्फ बोर्ड है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, 2-2 वक्फ बोर्ड है। अच्छी खासी जमीन है उनके हक में भी है, उनके पास भी जमीन है। सेंट्रल वाले वक्फ बोर्ड के अलावा, ये मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं। तो अवैध कब्जे इसी तरीके की किसी जैसे वहां खड़ा किया गया कि साहब जिसका अभी पड़पोता वापस आया, क्या नाम है, अब्दुल हमीद या सॉरी कुछ हमीद या इस टाइप का नाम है उसका। ऐसे ही फर्जी लोगों को अगर स्टेट वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी इवन अगर वहां पर है, तो इसके लिए अदालत या फिर राजस्व, रेवेन्यू, अवैध कब्जे में तो रेवेन्यू का मैटर होता है ना सर। भाई वक्फ ने अगर कहीं कब्जा किया है तो क्या वक्फ अगर कब्जा कर रहा है तो उसको छोड़ दिया जाएगा? या वक्फ ने अगर किसी सरकारी जमीन या किसी ऐसी जमीन को अपना कोई फर्जी आदमी खड़ा करके और पुलिस चौकी जमीन को कह दे कि ये तो हमारे दादा ने वक्फ कर दिया था, तो बाकी कोई छोड़ दे। जब शहर के विकास का काम होगा या सरकारी जमीनों की तलाश शुरू होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे, तो वो तो मिल ही जाएगा सर। और उसको गिराना जो है वो अवैध कब्जे में आता है, इसमें कहां से? तो ये तो योगी जी का अपना जो डिरेक्शन है वो बिल्कुल करेंगे। वो देखेंगे 54 बीघे की जमीन कहाँ किसने दावा किया है, वो नपवाएंगे उसको, उसकी मालकियत पता चलेगी। इन बुद्धिहीनों को एक चीज समझ में नहीं आती सर, किसी भी नदी का बेसिन का एरिया, बेसिन का जो क्षेत्र होता है, वो नेचुरली कभी किसी राजस्व में किसी के बाप दादा के नाम पर चढ़ ही नहीं सकती। और ये दिमाग से पैदल चपटी धरती वाले। सवाल ये है सर कि देखिए, बात वहां से शुरू हुई थी कि हाँ आप म्यूट हैं सर। जमीन तो छोड़िए, आप सरकार की मर्जी के बिना नदी से एक बूंद पानी नहीं उठा सकते। नदी में से पानी उठाना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, यहाँ पर बात थोड़ी सी सहजता से शुरू हुई थी कि अखिलेश यादव और ये मिलके, सवाल ये है सर कि इनकी आदत में अवैधता है, इनकी आदत में अवैधता है। इनका मोडस ऑपरेंडी, दुनिया का कोई हिस्सा देख लीजिए जहां इन्होंने उस देश के लोगों को, उस देश की संस्कृति को अपने काले लबादे में उड़ाने का प्रयास नहीं किया हो। तो ये इनकी वैश्विक, ये बाय डिफॉल्ट ये खुरापाती हैं सर। तो लैंड जिहाद ये करेंगे। इंग्लैंड में, यूके में जो किया है वो घृणित जिहाद का चेहरा है सर। कौन सा नाम दीजिएगा उसको, बताइए। तो सवाल ये है सर कि वापस वहीं चले आते हैं, चाहे वो संभल हो, चाहे कुंभ पे 54 बीघे पर वक्फ का दावा हो, या मैं कहता हूं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी वक्फ का दावा हो, अगर वहां का स्थानीय प्रशासक, यानी उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, उस जिले का प्रशासक, उस कब्जे वाले एरिया का प्रशासक, अगर केवल अपना प्रशासनिक दायित्व निभाए ना रेवेन्यू का, भाई सरकारी जमीनों पर कब्जे अगर हैं तो दुनिया की किसी भी ताकत का है उसको, तो दुनिया की सुप्रीम कोर्ट, हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो एक प्रशासक की भूमिका में अगर ये सारी चीजें निपटाई जा रही हैं, तो इसको क्यों नहीं राष्ट्रव्यापी बनाया जाता है भाई? हम सब, मुझे बार बार एक चीज समझ में नहीं आती कि इस देश में कभी अवैध
अतिक्रमण, कभी अवैध कब्जा, कभी जो है अवैधता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसमें उसको राष्ट्रीय बहस क्यों नहीं बनाया जाता कि भैया केरल में क्यों नहीं हो रही? बुलडोजर पर की कार्रवाई का जो आचार संहिता बनाई है, जो गाइडलाइन बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो तो सब पर लागू होता है ना सर। वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं अवैध कब्जे दूर किए जाते सर? प्रश्न इस पर उठना चाहिए। तो योगी जी ने देखिए सर, एक प्रशासक के रूप में उन्होंने केवल अपने काम से कमिटमेंट दिखाया है, वो पर्याप्त हैं। उनके कमिटमेंट पे कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। योगी जी राजनीति नहीं करते हैं, यही तो उनकी कमजोरी है। लोग कहते हैं, गिनाते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लोग कहते हैं कि वो एक भावुक व्यक्ति हैं, और सर सीधी सी बात है, आप केवल प्रशासक के रूप में योगी आदित्यनाथ जी की इन तमाम भूमिकाओं को देख लीजिए। अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक वाला कहता हो कि एक एक जमीन किसी अवैध कब्जेदार से लेंगे, तो इसका तो वेलकम होना चाहिए सर। ये उनका कमिटमेंट दिखाता है। तो योगी जी तो अपना काम कर रहे हैं, दैट्स इट। योगी जी केवल अपना काम कर रहे हैं, और इस देश में अवनीश सही भाई, काम का मतलब है कि सनातन संस्कृति हर जगह से निकलेगी। मुझे याद है जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक बात कहा था। मोदी जी जब वो टेक ओवर करते हैं तो वो आमतौर पे 2014 में भी इन्होंने प्रशासनिक फेरबदल, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किए थे। उन्होंने कहा जो अफसर बैठा है उसी से काम लेना है, उसको पोस्टिंग कर देना इधर से। भाई जो आदमी यहाँ काम नहीं करता वो वहां भी नहीं करेगा, तो पोस्टिंग करना कोई हल नहीं है, इसी मशीनरी से काम लेना है, नंबर 1। उन्होंने कहा कि और नंबर 2, हमने कोई नया कानून भी नहीं बनाया, पर्याप्त कानून पहले से मौजूद है, खाली उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर देना है। यही प्रशासन, यही पुलिस और यही जुडिशरी। सर इसको आपको नहीं शानदार लगता रिजल्ट। कि बहुत शानदार तरीके से बाबा फॉलो कर रहे हैं कि बेटा हम मैं संवैधानिक इसलिए दायरे में रहते हुए तुम्हारे कपार पे बुलडोजर लेके चढ़ जाऊंगा? बिल्कुल सर, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के तमाम रूपों को आप छोड़ दीजिए, उनके पहलुओं को, केवल एक प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका आप देखिए। तो एक प्रशासक भर एक डीएम के साथ समन्वय करके किस तरह के रिजल्ट दे सकता है। और इस देश में कहीं भी अवैधता खो दी जाएगी, हिंदू सनातन संस्कृति बाहर आएगी, उसमें कौन सा शक है सर? बिल्कुल सही बात है। आपने सर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपका समय ले लिया। सर बहुत अच्छी चर्चा रही। अगले एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय श्री राम।